हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई करते होंगे। और आज आप लोग कुकिंग क्लास केमिस्ट्री का लेकर आ गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट आप लोग रहेगा। ईथर के बारे में आप लोग को बताएंगे। ईथर का नामकरण कैसे करते हैं और ईथर के विभाजन की विधियां भी बताएंगे। ईथर में समीकरण ईथर का कैसे बनाते हैं, ईथर कैसे बनता है, हम लोग को आप लोग को अच्छे से सब बता देंगे। आप लोग अच्छे से सब पढ़ते रहें। तो आप लोग आप क्लास में जुड़ जाइए। आप लोग सभी आप लोग के लिए क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 2027 बोर्ड के लिए आप लोग के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। जो ऐसे ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन आता है, आप लोग को अच्छे से रिएक्शन बता के एकदम बढ़िया बना देंगे। आप लोग अच्छे से आप डाउट आप लोग को सब सॉल्व हो जाएगा। आप लोग को डाउट देखते हुए क्लास लेकर पूर्वाधारा क्लासेस लेकर आ गए हैं। आप लोग को केमिस्ट्री मैथ में अच्छे से आप लोग को बढ़िया से पढ़ा के अपना भी पढ़ाई हम लोग करते हैं, प्रयागराज में रहते हैं और आप लोग को भी पढ़ाएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और अपना काम ईमानदारी से करते जाइए, ठीक। तो आप लोग को हम केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग का है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग इसमें बताएंगे। ईथर की विभाजन की समान विधि है, अल्कोहल द्वारा कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला इसका कैसे करते हैं, विलियम संश्लेषण, डाइएजोमीथेन की अल्कोहल से क्रिया कराएंगे। आप लोग को अच्छे से सब बताएंगे। आप लोग अच्छे से सब पढ़ते रहिए। आप लोग अपना काम करते जाइए, जो कहें वो ऐसे आप लोग करते गए तो आप लोग एकदम बढ़िया स्टूडेंट हो जाएंगे, विद्यार्थी बन जाएंगे, ठीक। तो आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ईथर की सामान्य विधियां, मतलब ईथर के बारे में पहले हम ईथर का नामकरण कैसे करते हैं, आप लोग को ईथर का नामकरण करना आप लोग को सिखा देते हैं, ठीक। तो ईथर हम लोग पहले ले लेते हैं। क्या हम लोग लेंगे पहला? ईथर। ईथर का नामकरण कैसे करते हैं? ईथर में हम लोग का नामकरण आप लोग को करना बढ़िया बता देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं ईथर का नामकरण कैसे करते हैं। जैसे हम लोग का ईथर के लिए कोई भी चीज हम लोग का RCOO जो होता है, इसका ईथर का हम लोग का सिंबल होता है RCOR, ठीक। और RCOR हम लोग का जो होता है, RCOR हम लोग का RCOR डैश हम लोग का जो होता है ईथर होता है, ठीक। तो ईथर का नामकरण मान करेंगे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। एस्टर होता है RCOR डैश होता है, एस्टर का होता है। ईथर का RCOR डैश होता है, ठीक। ईथर का हम लोग का क्या होता है? RCOR डैश हम लोग का ईथर होता है, ठीक। इसी से अब वहाँ आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझते रहिए। ईथर का नाम कितना अच्छे से आप लोग को बता देंगे, आप लोग अच्छे से सब समझ जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग का ईथर का नामकरण में लेते हैं। हम लोग जैसे ले लेते हैं CH3COCH3 ROR डैश हम लोग को होता है क्या है? CH3O, ये हम लोग का ROR डैश यही होता है ईथर, ठीक। फिर हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हम लोग का क्या है? पहला है, दूसरा हो जाएगा हम लोग का C2H5O, C2H5 ले लेते हैं। फिर तीसरा हम ले लेते हैं C6H5O, C6H5। हम लोग ये 3 एग्जाम्पल ले लिए, ठीक। 3 एग्जाम्पल ले लिए। आप लोग को अच्छे से इसका नामकरण कर देते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये CH3 हम लोग का है, हम लोग का CH3 है, C2H5 है, ठीक। अब आप लोग को नामकरण करना बता देते हैं। इसका नामकरण करते ये CH3 है, वो CH3 है। हम लोग का CH3 क्या होता है? मेथिल होता है। CH3 दो CH3 तो उनको डाई हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। हम लोग का इसका नामकरण ये हो जाएगा। और ये हम लोग का C2H5 है, वो C2H5 है। हम लोग का C2H5 का क्या हो जाएगा? हम लोग का क्या हो जाता है? हम लोग का हो जाता है एथिल। C2H5 एथिल होता है। ये एल्किल के फार्मूले से हम लोग आप लोग पूर्वाधारा क्लासेस में आप लोग जाकर देख लीजिए, बता दिए हैं। एल्कीन फार्मूले से हम लोग मेथेन, एथीन, एथाइन सब एल्किल, एल्काइल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल सब बना के आप लोग को अच्छे से बता दिए। पूर्वाधारा क्लासेस में आप लोग जाकर अच्छे से देख लीजिए, उसमें बता दिए हैं एल्कीन के फार्मूले से कैसे लगाते हैं। आप लोग ऐसे वीडियो
डाल दिए हैं, आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग का ये हो जाएगा डाई मेथिल ईथर हो गया हम लोग का। फिर इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा हम लोग का, ईथर। और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का फेनिल है, C6H5 C6H5 फेनिल होता है, C6H5 इसका नाम फेनिल होता है। ये हो जाएगा हम लोग का डाईफेनिल, डाईफेनिल हो जाएगा हम लोग का। और क्या हो जाएगा, इथर हो जाएगा, ईथर, डाईफेनिल ईथर हम लोग का ए हो जाएगा। इसका नामकरण आप लोग को अच्छे से बता दिए हैं, आप लोग को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका एल्कोहल द्वारा रिएक्शन कैसे होता है, आप लोग को एल्कोहल द्वारा इसका रिएक्शन आप लोग को बता देते हैं। एल्कोहल, इसका एल्कोहल द्वारा रिएक्शन इथर करते हैं हम लोग पहले, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा एल्कोहल द्वारा रिएक्शन। पहला हम इसका रिएक्शन करते हैं एल्कोहल, एल्कोहल द्वारा रिएक्शन इसका पहले हम करते हैं एल्कोहल, एल्कोहल द्वारा इसका रिएक्शन करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, 2ROH हो जाएगा हम लोग का। इसके द्वारा हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे। निर्जल जो होता है हम लोग का, किसके उपस्थिति में इसके रिएक्शन कराते हैं, निर्जल हम लोग का हो जाता है, निर्जल AlCl3 हो जाता है हम लोग का। इसके द्वारा हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं। और एक इसमें और AlCl3 भी होता है हम लोग का, और एक हम लोग का क्या होता है, निर्जल 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 AlCl3 के द्वारा उपस्थित में इसका रिएक्शन भी हम लोग का होता है। और निर्जल Al2O3 के द्वारा भी होता है, निर्जल Al2O3 के द्वारा इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा ना, हम लोग का बन जाएगा ROR' हम लोग का बन जाएगा, ROR' बन जाएगा। हम लोग का क्या बच गया, हम लोग का बच गया H2O, ये हम लोग का बन जाएगा। तो हम R के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं मेथिल एथिल प्रोपिल, ये रख सकते हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा, 2CH3OH हो जाएगा। फिर निर्जल हो जाएगा हम लोग का, निर्जल Al2O3, निर्जल Al2O3 हम लोग का हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, Al2O3 हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का हो जाएगा CH3OCH3 हो जाएगा। फिर हम लोग का जल बन जाएगा H2O। ठीक, इसका नाम हम लोग का क्या हो जाएगा, डाईमेथिल, डाईमेथिल हो जाएगा हम लोग का, इथर हो जाएगा। इसका नामकरण जब कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा इथर। ठीक, हम लोग का ए आ गया। अब आप लोग का दूसरा रिएक्शन हम लोग का क्या है, प्रयोगशाला विद। तो प्रयोगशाला विद में आप लोग को रिएक्शन कर देते हैं। प्रयोगशाला विद का रिएक्शन कैसे करते हैं आप लोग को इतना बढ़िया से बता देंगे, आप लोग का सब डाउट एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जब हम इसी का रिएक्शन हम लोग CH3OH का, इसका CH3OCH3 का हम लोग जब रिएक्शन इसमें किसमें करा देते हैं, हम लोग प्रयोगशाला विद में जब हम लोग करा देते हैं तो आप लोग का क्या बन जाता है, आप लोग को एथिल अल्कोहल के साथ प्रयोगशाला विद में हम अब क्रिया आप लोग को करा देते हैं। C2H5OH और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं H2SO4, इसकी उपस्थिति में आप लोग को रिएक्शन हम लोग करा देते हैं इथर। इसके साथ हम क्रिया आप लोग को करा देंगे 373 केल्विन ताप पर हम लोग इसको गर्म करते हैं, 373 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हैं तो हम क्या बन जाएगा, हम लोग का C2H5HSO4 हम लोग का बन जाएगा, C2H5HSO4 बन गया, H2O हम लोग का बाहर निकल जाएगा। ठीक, हम लोग का A आ जाएगा। फिर इसी का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देंगे, C2H5HSO4 का रिएक्शन हम करा देते हैं HOC2H5 के साथ, इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे 373 केल्विन ताप पर। ठीक, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा C2H5O, C2H5 बन जाएगा, C2H5O, C2H5 बन गया। हम लोग का क्या बच गया, हम लोग का H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ये हम लोग का किसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल
इथेन। इस सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग का है, ये हम लोग का एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसका नाम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है हमारा। ठीक, तो आप लोग को रिएक्शन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रयोगशाला विधि भी आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका विलियम संश्लेषण क्रिया आप लोग को करते हैं, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर ही आप लोग को बताते हैं अच्छे से, ताकि आप लोग को अच्छे से सब आ जाए। ठीक, इधर आप लोग के ऊपर वाला हो ही गया है, ये अल्कोहल भी हो गया है आप लोग का। ऊपर ये दोनों रिएक्शन आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक, विलियम संश्लेषण, विलियम संश्लेषण हम लोग को आपको इतना अच्छे से बता देंगे, आप लोग को सब हो जाएगा। तीसरा रिएक्शन हम लोग का क्या है, विलियम संश्लेषण। तो विलियम संश्लेषण का रिएक्शन हम लोग करेंगे, विलियम संश्लेषण का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, विलियम संश्लेषण हम लोग एल्कोहल द्वारा इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक, मेथिल एल्कोहल हो जाता है, विलियम संश्लेषण क्रिया हम लोग करते हैं हम लोग का एल्किल हैलाइड के साथ, जब एल्किल हैलाइड के साथ RONA के साथ उपस्थिति में इसका रिएक्शन हम लोग RONA डैश के साथ हम लोग इसका NaOR डैश के साथ इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाता है, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो जो बनेगा अपने आप प्रोडक्ट आ ही जाएगा आप लोग का। ठीक, तो इसका रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया हम लोग करा देते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ हम लोग इसको अब क्रिया करा देंगे, तो हम लोग किसके उपस्थिति में NaOR डैश, इसको Na प्लस कर लेते हैं, वो माइनस कर लेते हैं, R डैश की उपस्थिति, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं कितने, F4 की उपस्थिति में इसको हम जब गर्म करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, HbF4 की उपस्थिति में इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा ROR डैश हम लोग का बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा हम लोग का Na, हम लोग को यही ईथर बन जाएगा, और प्लस हम लोग का क्या बन जाएगा, NaX हम लोग को बन जाएगा। ठीक, हम लोग का ये बन गया। अब इसी के स्थान पे हम लिख सकते हैं, R के स्थान पे क्या रख सकते हैं, CH3, फिर हम लोग क्या लगते हैं, एथिल मेथिल एथिल प्रोपिल C3H7, ये हम लोग रख सकते हैं। और यक्स के स्थान पे हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप रख सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हम लोग इसमें चारों में जिससे भी चाहें इसमें रख कर रिएक्शन हम लोग लगा देंगे, हम लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। तो R के स्थान पे क्या रखेंगे, हम लोग रख देते हैं C2H5 रख देते हैं, C2H5 हम लोग इसमें रख देंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, फिर प्लस NaO, R डैश के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, C2H5 रखेंगे, फिर हम लोग HbF4 की उपस्थिति में इसका रिएक्शन करा देंगे, तो हम लोग का बन जाएगा C2H5 हो जाएगा, फिर C2H5 डाई एथिल ईथर हो गया, हम लोग का डाई एथिल ईथर हम लोग का बन गया, प्लस हम लोग का बन गया NaCl हम लोग का बन गया, यही हम लोग का बन जाएगा। ये हम लोग का क्या है, डाई एथिल ईथर है, ये हम लोग का एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड है। और हमारा क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड है, इसका नाम क्या होता है हम लोग का, सोडियम मेथॉक्साइड लिख सकते हैं आप लोग, इसका नाम भी हो जाएगा। अब आप लोग का क्या है, डाईएजोमेथिन के अल्कोहल से क्रिया आप लोग कैसे करा देंगे, आप लोग का चौथा रिएक्शन क्या है हम लोग का, आप लोग को भी अच्छे से बता देते हैं। डाईएजोमेथिन की अल्कोहल से क्रिया कराते हैं, तो डाईएजोमेथिन के अल्कोहल से क्रिया करा देंगे तो मेथिल अल्कोहल से क्रिया हम लोग डाईएजोमेथिन कराते हैं। डाईएजोमेथिन का फार्मूला होता है CH2N2, हम लोग का फार्मूला होता है CH2N2, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं। ठीक, इसका भी रिएक्शन हम लोग किसके उपस्थिति में कराते हैं, निर्जल Al2O3 की उपस्थिति में इसका भी रिएक्शन होता है।
ठीक, इसका भी रिएक्शन इसके उपस्थित करा देंगे। हम लोग का क्या बन जाता है, हम लोग का बन जाता है ठीक, हम लोग का बन जाएगा CH3 हो जाएगा, फिर हम लोग का OCH3 हो जाएगा। आप लोग प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे, आप लोग को सब डाउट आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप लोग सिर्फ अच्छे से अपना काम करते रहिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट है क्या बन जाएगा हम लोग का, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा CH3O बन जाएगा हम लोग का। ठीक, फिर हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर हम लोग का CH3 बन जाएगा, CH3OCH3 हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का लास्ट में नाइट्रोजन हम लोग का बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग करेंगे, आप लोग को सब हो जाएगा। बस हम लोग का जो रिएक्शन है ये HbF4 ना होकर इसको सिर्फ हम लोग इसमें इसको गर्म कराते हैं। HbF4 हम लोग का HbF4 इसमें हम लोग HbF4 का रिएक्शन इसमें कराएंगे। ठीक, HbF4 की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होगा। हम लोग का क्या है, नाइट्रोजन गैस हम लोग का बाहर निकल गया, और हम लोग का क्या है, नाइट्रोजन गैस हम लोग का बाहर निकल गया। हम लोग का क्या है, डाई मेथिल इथेन, ये हम लोग का इसका नाम हो जाएगा। आप लोग को अच्छे से रिएक्शन सब बता दिए, आप लोग को समझ भी आ गया होगा। आप लोग को ऐसे ही रिएक्शन आप लोग करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग को ऐसे ही रिएक्शन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग ऐसे ही अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग को क्लास जो हम बता रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोग अच्छा लग रहा है, आप लोग को ऐसा ही क्लास आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो आप लोग को अच्छा अच्छा डालें तो आपके मोबाइल पे अच्छा अच्छा मिलता रहे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।